हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी 5वीं कक्षा में गणित के जादू पुस्तक में पाठ नंबर 12 स्मार्ट चार्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। अब देखिए, आपके पाठ का नाम क्या है? स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट का क्या मतलब होता है? किसी चीज को बहुत अच्छे से करना। और चार्ट का क्या मतलब होता है? किसी चीज को काउंट करना या कोई डेटा लेना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, स्मार्ट चार्ट। इसे हम पिक्टोरियल फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह हम चीजों की गणना करते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। चींची म्याऊ म्याऊ। ये क्या है? पक्षियों की, जानवरों की आवाज है। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। बच्चों, बहुत ही आसान सा पाठ है। इसको समझकर आप आसानी से सवाल को कर सकते हैं। तो देखिए, यामिनी। यामिनी क्या है? एक लड़की का नाम है। यामिनी ने एक प्रोजेक्ट बनाया। और प्रोजेक्ट किस पर तैयार किया? जानवर और पक्षी पर। किस पर तैयार किया? जानवर और पक्षी पर। उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवर के बारे में पूछा। तो देखिए, यामिनी जो है प्रोजेक्ट तैयार कर रही है जानवर और पक्षी पर। और उसने अपनी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उन सबसे बारी बारी से उसके पालतू जानवरों के बारे में पूछा। तो उसने क्या किया? हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसने टैली चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। अगर किसी ने उसे कहा कि उसे बिल्ली पसंद है, तो उसने अपनी एक तालिका में क्या किया? बिल्ली के सामने एक रेखा खींच दी। ये देखो, आपको रेड कलर में ये रेखा दिखाई दे रही है ना? देखो, फिर से समझो इसको कि किसी बच्चे ने कहा कि मुझे बिल्ली बहुत पसंद है, तो उसने एक रेखा खींच दी, ऐसे लाइन खींच दी। और फिर किसी से उसने दोबारा पूछा, तो दोबारा किसी और दोस्त ने उसके कहा कि उसे भी बिल्ली पसंद है, तो यामिनी ने एक और रेखा खींच दी। कैसे? ये देखो, एक रेखा तो यहाँ पर खींची हुई थी और दूसरे को पसंद है तो ऐसे दूसरी रेखा खींच दी। अब इसका क्या मतलब होता है कि दो बिल्लियां हो गई। इन दो लाइनों का क्या मतलब है? ये दो बिल्लियां हो गई। और अब इसी तरह से तीसरे से पूछा, तो यहाँ पर तीसरी लाइन और खींच दी। और तीसरे ने भी बिल्ली जवाब दिया था, तो इसलिए ये लाइन खींच दी। चौथे से पूछा, तो चौथे ने भी कहा कि मुझे बिल्ली पसंद है, तो उसने एक लाइन और खींच दी। अब इसके बाद उसने पांचवें से बात करी, तो पांचवें ने भी कहा कि मुझे बिल्ली पसंद है, तो पांचवें के लिए देखिए यहाँ पर एक लाइन और खींच दी। तो ये यहाँ पर आपको 5 रेखाएं नजर आ रही हैं। 1 2 3 4 5। इन 5 रेखाओं का मतलब है 5 बिल्लियां। तो बच्चों, आपको यहाँ तक ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, कुल 24 बच्चों ने बिल्ली को अपना प्यारा पालतू जानवर बताया। कितने बच्चों ने? 24 बच्चों ने बिल्ली को अपना प्यारा पालतू जानवर बताया। अब यामिनी ने एक तालिका बना ली, उसे हमने पूरा करना है। कैसे? आगे देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर जानवरों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर टैली चिन्ह लिखा हुआ है और यहाँ पर अंक लिखा हुआ है। तो जब यामिनी ने अपने दोस्तों से पूछा, तो कितने बच्चों को बिल्ली पसंद आई? ये देखिए, ये देखो, आपको ये नजर आ रहा है टैली चिन्ह। 1 2 3 4 5। ये 5। अब ये 5 का एक सेट बन गया। अब यहाँ पर 5 वाले ऐसे कितने सेट हैं? 1 2 3 4। तो 5 को 4 से गुना कर दीजिए। 5 चौके 20। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 4 का 4 की एक आयत बनी हुई है। तो ये 5 चौके 20 हो गया। अब इसको काउंट करोगे, 21 22 23 24। तो यहाँ पर देखिए, ये 24 लिखा हुआ है। तो ये वाला टैली चिन्ह आपको समझ में आ गया, बिल्ली वाला। फिर से देख लीजिए, ये कितने का एक सेट है? 5 वाला। तो ऐसे कितने सेट बने हुए हैं? 1 2 3 4। तो 5 को आप 4 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। और इसमें आगे देखो, ये 4 का एक सेट है, 5 वाला नहीं है। इसको ध्यान से काउंट करेंगे आप। 21 22 23 24। तो यहाँ पर आपने 24 लिख दिया। ये आपको समझ में आ गया। फिर यामिनी ने अपनी क्लास के बच्चों से पूछा
कि कुत्ता किस किस को पसंद है, तो यहाँ पर उसने टैली चिन्ह ऐसे बना लिए। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको ये तो समझ में आ गया कि 5 वाले ये सेट है। तो ये 5 वाले कितने सेट हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 5 को आप 6 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 6 30। और अब ये वाला देखिए, यहाँ पर कितनी रेखाएं खींची हुई हैं? 1 2 2 30 और 2 कितना हो गया? 32 यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आगे देखिए, खरगोश उसने पूछा कि खरगोश किस किस को पसंद है। तो यहाँ पर उसने ऐसे टैली चिन्ह बना दिया। तो ये कितने कितने का सेट बन गया? 2 सेट बना रखे हैं, यानी कि 10 बच्चों को खरगोश पसंद है। 5 का एक सेट और ये भी 5 का, 5 दूनी 10। ये आपने 10 यहाँ पर लिख दिया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, फिर उसने गाय के बारे में पूछा कि गाय किस किस को पसंद है। तो यहाँ पर देखो ये टैली चिन्ह कैसे बना रखा है। 5 के कितने सेट हैं? 4। तो 5 चौके 20 और ये 2 रेखाएं खींची हुई हैं। 20 और 2 कितना हो गया? 22 हो गया। ये यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, फिर उसने तोते के बारे में पूछा। किसने? यामिनी ने। अब तोते के बारे में उसने कितने बच्चों ने बताया? ये 5 का एक सेट, ये 5 बच्चों ने। फिर उसके बाद ये कितना? 6 7 8, 5 और 3 8। आप यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर आगे देखिए, फिर बकरी के बारे में पूछा। फिर बकरी का कितना बताया? 20 बच्चों ने बताया। अब आप इसको देखो, ये करने के बाद बहुत जल्दी जल्दी आपकी स्पीड बन जाएगी इसको टैली चिन्ह को काउंट करने में, और आप इसे आसानी से कर लेंगे। ऐसे गिलहरी के बारे में पूछा। तो ये कितने बच्चे ने बताया? कितने बच्चों ने? 15 बच्चों ने बताया। तो यहाँ पर 15 आप लिख देंगे। ठीक। तो बच्चों, अब आपके सामने आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसे बताएंगे। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, टैली चिन्ह को देखकर तालिका में हर एक जानवर की संख्या लिखो। आपने टैली चिन्ह, आपको ये समझ में आ गए और आपने इसके सामने ये जानवरों की संख्या भी लिख ली। ठीक है, ये यहाँ पर आपने लिख दिया 32 10 22 8 20 15। ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यामिनी ने कुल कितने बच्चों से बात की? कुल कितने? तो अब हमने इन बच्चों की संख्या बतानी है, इनको काउंट करना है। तो देखते हैं हम क्या कितने बच्चे निकलते हैं इसमें। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 का 1 और हासिल 2, 2 और 2 4, 4 3 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। तो कितने बच्चे हो गए? सभी बच्चे बताएं मुझे। 131। ये आपका कितने बच्चे निकल आए? 131। तो यहाँ पर आप कितने बच्चे लिखेंगे? 131। क्लियर। आगे देखते हैं। इस तालिका में सबसे ज्यादा बच्चों का प्यारा पालतू जानवर कौन सा है? अभी आपने तालिका देखी तो आपने बताना है सबसे ज्यादा बच्चों का प्यारा पालतू जानवर। सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है? बताइए बताइए। पता लग गया ना आपको? 32। तो यानी कि कुत्ता। कौन सा आप लिखेंगे? कुत्ता। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? कुत्ता। यहाँ पर ऐसे ठीक है, ये लिख देंगे आप। अब आगे, तुम कौन सा पालतू जानवर रखना चाहोगे? अब आपने बताना है कि आपको कौन सा पालतू जानवर अपने घर में रखना है। तो आप कुत्ता भी लिख सकते हैं, बिल्ली भी लिख सकते हैं और खरगोश भी लिख सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो आप उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप इसको किस नाम से पुकारेंगे? आप उसका क्या नाम रखेंगे? कुत्ते का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, टॉमी, और भी कोई नाम रख सकते हैं। और ऐसे ही बिल्ली का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जो भी आप जानवर का नाम रखना चाहें, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद आगे, और कौन से जानवर घर पर रखे जा सकते हैं? चर्चा करो। आप बताइए, आप अपने घर में और कौन कौन सी जानवर रख सकते हो? कुत्ता बिल्ली तो आपने बता दिया, खरगोश भी बता दिया, और भैंस भी रख सकते हैं, घोड़ा भी रख सकते हैं ना। और मुर्गी भी लोग पालते हैं, ये भी आप अपने घर में रख सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं। अब पेज नंबर 160 पर हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपको ये चित्र नजर आ रहा है।
ये देखिए, ये क्या है? रिक्शा, ये साइकिल, ये बस और ये ट्रक। ये आपको 4 नजर आ रहे होंगे, आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं। और अब हम इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सड़क पर टैली चिन्ह। सुमिता, सुमिता आपकी क्लास में एक लड़की का नाम है। उसने क्या किया? आधे घंटे सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना। वो एक जगह पर खड़ी हो गई और उसने आधे घंटे क्या किया? जो जितनी भी गाड़ियां जा रही थी, जैसे रिक्शा, साइकिल, बस, ट्रक, जो भी जा रहा था, उनको गिनती गई। और उसने हर गाड़ी के लिए एक टैली चिन्ह लगाया, यानी कि उसको जैसे रिक्शा दिखी तो उसने ऐसे कर दिया, और फिर दूसरी रिक्शा दिखी तो फिर ऐसे कर दिया, एक लाइन और लगा दी, तीसरी रिक्शा में एक चिन्ह और लगाया, चौथी में एक रिक्शा और दिखी, पांचवी में ऐसे कर दिया। ठीक है, और इसके आगे रिक्शा लिख दिया, फिर साइकिल यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद बस लिख दिया, फिर ट्रक लिख दिया। और उसे हर तरह की गाड़ी को जल्दी से गिनने में उसको मदद मिली, और इस तरीके से उसका ऐसे ग्राफ बनता गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये सुमिता खड़ी है, ये सड़क के किनारे खड़ी है और वो ऐसे काउंट करती गई। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, उसने ऐसे ग्राफ बना लिया अपनी कॉपी पर। साइकिल लिख दिया, कार लिख दिया, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल रिक्शा, ट्रक लिख दिया। अब यहाँ पर टैली चिन्ह लिख दिया। अब देखो, जब उसने साइकिल काउंट की तो ऐसे, जब उसको पहली साइकिल नजर आई तो ऐसे रेखा खींच दी, दूसरी नजर आई तो ऐसे, तीसरी नजर आई तो तीसरी रेखा, चौथी में ऐसी रेखा, फिर पांचवी रेखा। तो इस तरीके से उसने अपना एक टैली चिन्ह वाला एक ग्राफ बना लिया और फिर उसको काउंट किया। अब आप भी काउंट कीजिए, आपको अच्छी तरह से काउंट करना आ गया है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था ये कौन सा बॉक्स बन गया, कितने वाला एक सेट बन गया, 5 वाला एक सेट बन जाता है। ठीक, 5 वाला सेट आपको काउंट करना आ गया। तो अब इसको काउंट कीजिए, 5, 10, 15, 20, 25। अब 5 वाले 5 सेट हैं तो 5 पच्चू पच्चू कितना होता है? 25 होता है। अब इसको काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 25 और 3 28। तो यहाँ पर कितनी साइकिलें उसने काउंट की? 28 लिख दिया यहाँ पर। ठीक, अब उसके बाद कार। अब ये एक सेट है, फिर ये दूसरा सेट है, 5 का एक सेट है तो 5 दूनी 10, और ये कितना हुआ? 11 और 1 12 है, यहाँ पर 12 लिख दिया। ऐसे ही ऑटो रिक्शा को उसने उसका टैली चिन्ह बनाया। फिर ये 5 का सेट बना हुआ है, 5 के कितने सेट हैं? 3, 5 दिया 15 हो गया, 15 और ये 3 रिक्शा और हैं तो कितना हो गया? 18 हो गया। ऐसे ही बस का। अब आप बहुत जल्दी जल्दी इसको काउंट कर लेंगे, और अब देखिए, मेरे बताने से पहले ही आप बहुत जल्दी जल्दी काउंट करते जा रहे हैं। और आपने ये काउंट किया 5, 5 और ये दूसरा बॉक्स 10, फिर तीसरा 15 हो गया, 5 दिया 15 आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद साइकिल रिक्शा को आपने काउंट किया, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24। ध्यान से काउंट करना है इसको। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 24 लिख दिया। फिर आगे ट्रक देखिए, ट्रक का देखिए 5 वाला एक बॉक्स है और ये एक रेखा खींच रखी है, यानी कि 5 और 1 कितना हुआ? 6 हो गया। ये आपको करना आ गया, बहुत आसानी से आप इसे कर लेंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं। फिर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। हर एक तरह की गाड़ियों की संख्या तालिका में लिखो। हर एक तरह की गाड़ियों की संख्या, तो देखिए ये ऐसे आपका बना हुआ है ग्राफ, टैली चिन्ह ये बने हुए हैं और आपने ये संख्या काउंट करके लिख देनी है। कर लेंगे ना इसे आप? आसान है ना? तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आधे घंटे में सुमिता ने सड़क पर कुल कितनी गाड़ियां देखी? तो बताइए, कुल कितनी गाड़ियां देखी? अब देखें कितनी बनती है, ये काउंट करते हैं इसको। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23 और 4 27, 27 और 6 33, 33 का 3 और ऊपर 3 हासिल, 3 और 2 5 और 1 6 7 8 10 10, 103 हो गया। ये कितना बन गया? 103। आधे घंटे में सुमिता ने सड़क पर कितनी गाड़ियां देखी? 103 आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं।
ट्रकों से ऑटो रिक्शों की संख्या तिगुनी थी। आपने बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। ट्रक ट्रक कहाँ है? ये रे। ट्रक कितने हैं? 5 और 1 6। ठीक है। और ऑटो रिक्शों की संख्या, ऑटो रिक्शा कहाँ है? ये रहा। ये कितने थे? 18। ये 6 और ये 18। अब सवाल को फिर से पढ़ो। ट्रकों से ऑटो रिक्शों की संख्या तिगुनी थी, यानी कि ये तिगुनी थी। हाँ, ये 6 है, 6 तिया कितना होता है? 18। ये तिगुना ही है ना, 3 गुना याद ही। ये 3 गुना 6 का 3 गुना कितना होता है? 18। तो तिगुनी है ये, तो ये क्या है हमारा? सही है। तो इस पर हम टिक मार्क लगा देंगे या यहाँ पर ऐसे लिख देंगे सही। ठीक। आगे 7 और बसों के लिए और 2 और ट्रकों के लिए आपने टैली चिन्ह बनाने हैं। 7 और बसों के लिए बस कितनी है? ये देखिए, पहले कितनी थी? 15। तो 7 और बनानी है। 15 तो आपने पहले बना दी, ठीक है। फिर 7 और बनानी है, तो आप यहाँ पर पहले 5 का एक सेट बनाएंगे। 7 और बनानी है ना हमने, तो 5 ये बन गई 6 और ये 7। तो 15 हमारी पहले थी, 7 का आप और बना देंगे। 15 और 7 कितने हो गए? 22 हो गए। ठीक। और 2 और ट्रकों के लिए, ट्रक कितने थे पहले? 6। तो 5 ये 6 पहले बने हुए थे, 2 और बनाने हैं, यानी कि 1 और ये ऐसे। तो कितने हो गए? 5 और 3 8। ठीक। और ये कितने हो गए? 20 और 2 22। तो ऐसे इस तरीके से चिन्ह बनाने हैं आपने। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से बना लेंगे ना आप अच्छी तरह से। तो आगे देखिए, आओ कोशिश करें। अपने घर के आसपास का आप चक्कर लगाओ, पता करो कि कितने अलग अलग तरह के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ आपको नजर आएंगे। तो आप देखेंगे कि उन पेड़ों के जितने भी हैं, आपने उनको पता, उनके नाम पता करने हैं कि आपके घर के आसपास कौन से पेड़ हैं। नीम का, शीशम का, पीपल का, ये पेड़ आपके घर के आसपास होंगे। आप उन पेड़ों के चित्र बना सकते हैं और टैली चिन्हों से अलग अलग पेड़ों की संख्या को आपने लिखना है। वो आपने ये वाला काम मुझे अब अपनी कॉपी पर आपने करके दिखाना है। तो बच्चों, इसी वीडियो में आपने ये सवाल अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगली वीडियो में हम आगे के सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।